एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेजफुल। हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम कवर करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज importance of coordinating. So what is our topic? Importance of coordinating. And yes students, if you are new to my channel then don't forget to like and subscribe to my channel and इसी तरह प्यार and support देते रहिए। So let's start with the coordination. Now first of all let's understand what is the meaning of coordination. Coordination means to synchronize the efforts of all people working in an organization. यहाँ पे आपको टर्म क्या दिया है? इट इज अ सिंक्रोनाइजेशन। अभी सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होगा? दैट इज कंबाइन टुगेदर। आपने एक एग्जाम्पल सुना था कि यहाँ पे अगर हमें कोई भी बिजनेस को शुरू करना है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में n नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंट अगर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा? ग्रोथ एंड सक्सेस होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन फॉर अवर सक्सेस ऑफ द बिजनेस। सो इट इज रिटन के एफर्ट्स ऑफ ऑल पीपल, जितने भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज है, मैनेजर्स है, टॉप लेवल पर्सन है, उनको क्या करना होगा? एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना होगा, उनको एक दूसरे से इंटरैक्ट करना होगा, तभी जाके हम क्या कर सकते? काम कर सकते। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप मेरे से कोऑर्डिनेट करोगे तभी जाके मैं आपको प्रॉपर टीचिंग दे पाऊंगी, आपके जो भी क्वेरीज या डाउट्स होंगे वो सॉल्व कर पाऊंगी। उसी तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? कोऑर्डिनेट करना होगा। सो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको यहाँ पे एक सर्कल दिखता होगा, राइट? सो वी कैन से फॉर एग्जाम्पल दिस सर्कल इज कंसिडर एज अ गार्डन। दिस सर्कल इज कंसिडर एज अ गार्डन वेयर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर द फ्लावर्स इन दिस गार्डन। व्हाट आई टोल्ड? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर फ्लावर इन दिस गार्डन। देन coordination is a thread which going to bind all these flower together. कोऑर्डिनेशन है क्या है? एक थ्रेड है जो ये सब फ्लावर को क्या करेगा? जोड़ के रखेगा। सो इससे हमें ये समझ में आता है कोऑर्डिनेशन बिकम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर हमें प्लान करना होगा तो भी कोऑर्डिनेशन लगेगा, अगर हमने रिसोर्स को अरेंज करना है तो भी कोऑर्डिनेशन लगेगा, अगर हमने स्टाफ को अपॉइंट करना है तो भी हमें कोऑर्डिनेशन लगेगा, और अगर मुझे किसी को डायरेक्ट करना है, इंस्ट्रक्शन देना है, उनसे कम्युनिकेट करना है तो भी कोऑर्डिनेशन लगेगा, एंड अगर मुझे बिजनेस को कंट्रोल करना है तो भी मुझे क्या लगेगा? कोऑर्डिनेशन लगेगा। सो आई टोल्ड यू कि दिस इज अ गार्डन। व्हाट आई टोल्ड? दिस इज अ गार्डन वेयर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर अ फ्लावर इन दिस गार्डन। अभी ये फ्लावर को अगर मुझे एज अ बंच बनाना होगा तो कोऑर्डिनेशन कैसे काम करता है? लाइक अ थ्रेड। सो अगर हम एज अ थ्रेड कंसीडर करेंगे, सो कोऑर्डिनेशन बाइंड ऑल दिस फ्लावर टुगेदर ओनली विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल थ्रेड। तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें ग्रो करना है, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस में कन्वर्ट करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, सो हमें क्या लगेगा? कोऑर्डिनेशन लगेगा। सो कोऑर्डिनेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ प्रॉफिटेबल और इट इज अ नॉन प्रॉफिटेबल। इट ऑल्सो रिक्वायर्स इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता होगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट विद मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट विद लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है? कोऑर्डिनेशन दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट टर्म जो आपको एग्जाम में डालना है, दैट इज कोऑर्डिनेशन विल नॉट एग्जिस्ट। कोऑर्डिनेशन विल नॉट एग्जिस्ट अनलेस एफर्ट्स आर टेकन फॉर इट, अनलेस एफर्ट्स आर टेकन फॉर इट और टेकन टू अचीव इट। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आप मेरे से कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, जब तक आप मुझे डाउट्स नहीं पूछोगे, तब तक मुझे आपके बारे में समझ आएगा, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट्स है, उसको मैं समझ पाऊंगी क्या? यस और नो? यस, डेफिनेटली नो। इसलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन के लिए हमें क्या करना होता है? खुद से
एफर्ट्स लेना होता है। जब तक हम खुद से एफर्ट्स नहीं लेंगे तब तक हम कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। सिंपल एग्जाम्पल, आपके कॉलेज में जो क्लास टीचर होते हैं उनसे आपको कोऑर्डिनेट करना होता है, आपको जो सुपरवाइजर होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना होता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम घर का ले सकते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, आपको एक प्रोडक्ट परचेज करने के लिए पैसा चाहिए, आप किससे कोऑर्डिनेट करोगे? आप किसको पूछोगे? मॉम और डैड को पूछोगे। जब तक आप मॉम एंड डैड से बात नहीं करोगे, उनसे कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, तब तक आपको पैसा मिल सकता है क्या? आंसर इज नो। इन सिमिलर वे कोऑर्डिनेशन के लिए हमें क्या करना होगा? खुद से एफर्ट्स लेना होगा, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे? कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन विच इज गिवन बाय हेनरी फियोल। ये डेफिनेशन किसने दिया है? हेनरी फियोल ने डेफिनेशन दी है। सो आइए देखते हैं। टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंसर्न टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होगा? टू हार्मोनाइज, टू ब्रिंग टुगेदर ऑल रिसोर्स इन सच अ वे दैट कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या होना चाहिए? सक्सेस होना चाहिए और ग्रोथ होना चाहिए। बट उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें कोऑर्डिनेशन करना होगा। एज वी नो वेरी वेल, इफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज टू प्रोड्यूस समथिंग, फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अभी सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऑर्डर मिला दैट इज ऑफ 1 लाख यूनिट्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऑर्डर मिला, सेल्स ऑर्डर मिला दैट इज 1 लाख यूनिट्स। अभी 1 लाख यूनिट्स अगर उसको सेल करना है तो उसको किससे कोऑर्डिनेट करना होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर 1 लाख यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है तो वो किससे कोऑर्डिनेट करेगा? दैट इज परचेज डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा, दैट इज रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा, राइट। रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट को अगर वो प्रोडक्ट खरीदना है, रॉ मटेरियल को खरीदना है तो वो किससे कोऑर्डिनेट करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा। इस समय ये समझ में आता है, जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट ग्रीन सिग्नल नहीं देता तब तक ना तो परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीद पाएगा, ना तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएगा और ना तो सेल्स डिपार्टमेंट सेल कर पाएगा। सो इससे एक पॉइंट क्लियरली समझ में आता है, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन आर लिंक्ड टू ईच अदर। जब तक ये डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तब तक आपके बिजनेस का ना तो वर्किंग होगा ना तो सक्सेस होगा। सो कोऑर्डिनेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट as well as in all departments and as well as in all functions of management, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या समझा है एक बार देख लेते हैं। हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, जहाँ पे हमने मीनिंग को कवर किया जो सिंपल सा मीनिंग है। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया, देन वी टोल्ड कि कोऑर्डिनेशन कब लगेगा? जब तक हम खुद एफर्ट्स नहीं लेंगे तब तक कोऑर्डिनेशन परफॉर्म नहीं किया जाएगा। And at the last we have learned with the definition which is given by Henry Fior. Still students, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, यू आर फ्री टू कम्युनिकेट, आई विल अप्रिशिएट योर कमेंट्स। सो आप मेरे से कम्युनिकेट जितना करोगे और आपको जो डाउट्स है वो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। सो अकॉर्डिंगली एज पर माय कन्वीनियंस मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगी। But start communicating, start commenting in my channel. Okay students, thank you for love and support. इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। Thank you for watching.